जम्मू कश्मीर के पहलगांव में घटी घटना के बाद उन दिनों सोशल मीडिया पे एक पोस्ट खूब वायरल हो रहा था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि जात नहीं धर्म पूछ कर मारा है। और वहाँ लोग उपस्थित थे उन्होंने ये कहा था कि लोगों से पहले आतंकवादी उनका धर्म पूछते थे और उसके बाद उन्हें गोली मार देते थे। तो इस तरह का ट्रेंड उन दिनों सोशल मीडिया पे खूब चल रहा था कि जात नहीं धर्म पूछ कर मारा है। और इसे लेकर के भारत के अलग अलग हिस्सों में जो जम्मू कश्मीर के मुस्लिम समुदाय के लोग या फिर विद्यार्थी जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ जैसे राज्यों में पढ़ाई कर रहे थे, उन विद्यार्थियों को भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ा था। कई हिंदू संगठनों ने उनके साथ मारपीट या फिर उन्हें धमकियाँ और उन्हें एक विशेष धर्म के अंतर्गत आने के चलते उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किए जा रहे थे। और कई जम्मू कश्मीर के व्यापारियों के साथ जो भारत के अलग अलग हिस्सों में रह करके शॉल या फिर इस तरह के कपड़ों का व्यापार करते थे। उत्तराखंड से एक ऐसा ही घटना सामने आया था जिसमें कुछ तथाकथित हिंदू संगठनों ने उन व्यापारियों को धमकाया था, उन्हें वापस जम्मू कश्मीर जाने को कहा था, उन्हें अपमानित किया था और उन्हें कई तरह से धमकाने का काम किया था। तो कुल मिलाकर के सोशल मीडिया पे उन दिनों जब पहलगाम घटना घटा था, उन दिनों एक ट्रेंड चल पड़ा था जिसमें ये कहा जा रहा था कि जात नहीं धर्म पूछकर मारा है। और ऐसा हुआ भी था। आतंकवादियों ने उनसे पहले उनका धर्म पूछा था और उनके बाद उन पे गोलियां चला दी थी। और पहलगाम घटना को लेकर के जब भारत सरकार और सेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर, उस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दो ऐसे शख्स का नाम सामने निकल के आ रहा था, जिसमें एक थी सूफिया कुरैशी, कैप्टन सूफिया कुरैशी। ये उसी धर्म विशेष से आती थी जिस धर्म विशेष को लेकर के पहलगाम घटना के बाद टारगेट किया जा रहा था भारत के अलग अलग हिस्सों में से। उसी धर्म विशेष से हमारी बहन सूफिया कुरैशी आती थी, जिन्होंने अपने साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया और उन्हें निस्तो नाबूद करने का काम किया। और जैसे मोहम्मद जैसे बड़े आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया और पाकिस्तान में काफ़ी क्षति पहुंचाया। वहां पाकिस्तान में अपना ऐसा परिचय दिया, ऐसा पराक्रम का परिचय दिया कि पूरा पाकिस्तान सूफिया कुरैशी के इस घटना से खौफ रह गया, क्योंकि उन सूफिया कुरैशी ने पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया। ये सूफिया कुरैशी उसी समुदाय से आती थी, उसी धर्म विशेष समुदाय से आती थी जिस धर्म विशेष समुदाय के लोगों को पहलगाम घटना के बाद लगातार टारगेट किया जा रहा था। और दूसरा मोहम्मद इम्तियाज बीएसएफ के शहीद जवान मोहम्मद इम्तियाज, जो बॉर्डर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान उन्होंने दिया और अपने प्राणों का बलिदान देकर के उन्होंने सरहद की रक्षा की। मोहम्मद इम्तियाज जब बॉर्डर पे तैनात थे तो पाकिस्तान की तरफ से जब ड्रोन से हमला हुआ उसमें मोहम्मद इम्तियाज पूरी तरह से घायल हो गए और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान वो शहीद हो गए। जब मोहम्मद इम्तियाज का पैतृक शरीर उनके पैतृक गांव आया जब उनका डेड बॉडी, तो उनके अंतिम यात्रा में पूरा जनसैलाब उमड़ पड़ा था। लाखों की संख्या में लोग उनके अंतिम यात्रा और अंतिम दर्शन के लिए उनके मोहम्मद इम्तियाज के गांव पहुंच चुके थे। और भीड़ मानो ऐसा था कि मोहम्मद इम्तियाज के अंतिम यात्रा में उस कड़ी धूप में तनिक भी टस से मस नहीं हुआ। ये मोहम्मद इम्तियाज भी उसी समुदाय से आते थे जिस समुदाय और जिस धर्म विशेष के लोगों को पहलगाम घटना के बाद लगातार टारगेट किया जाता रहा था। और कुछ संगठनों के द्वारा इन्हें देशद्रोही और तमाम तरह के आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे थे। मोहम्मद इम्तियाज सिर्फ एक बलिदान ही नहीं बल्कि उनके परिवार से कई शख्स, उनके परिवार, उनके भाई, कई लोग सेना में पिछले कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे थे। और मोहम्मद इम्तियाज भी उन्हीं में से एक थे जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे करके सरहद की रक्षा की। मोहम्मद इम्तियाज का ये वीडियो उन लोगों को देखना चाहिए जो पहलगाम घटना के बाद लगातार एक विशेष धर्म के अंतर्गत आने वाले लोगों को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि मोहम्मद इम्तियाज के अंतिम यात्रा के दौरान
जाति, धर्म, रंग, रूप, भेदभाव सब कुछ छोड़ कर के लोग उनके यात्रा में शामिल हुए और लाखों की संख्या में मोहम्मद इम्तियाज़ की अंतिम यात्रा में लोग भारत माता की जय, मोहम्मद इम्तियाज़ अमर रहे के नारे लगाते रहे। मोहम्मद इम्तियाज़ का घर बिहार के सारण जिले के गरखा प्रखंड के अंतर्गत नारायणपुर से आता है और मोहम्मद इम्तियाज़ का जहाँ घर है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हिंदुओं की बस्ती है। वहाँ हिंदू समाज के लोग वहाँ रहते हैं और उसके बीचों बीच मोहम्मद इम्तियाज़ मुस्लिम समाज से आते हैं और उन हिंदू बस्तियों के बीचों बीच मोहम्मद इम्तियाज़ जिस समाज से आते हैं उन समाज के काफ़ी संख्या में कम संख्या में लोग वहाँ रहते हैं। वहाँ से मोहम्मद इम्तियाज़ निकल के और बीएसएफ में उन्होंने अपनी सेवाएं दी और बीएसएफ बॉर्डर की रक्षा करते करते हुए शहीद हो गए। मोहम्मद इम्तियाज़ की बलिदानी उन लोगों को देखना चाहिए। मोहम्मद इम्तियाज़ की बलिदानी उन संगठनों को देखना चाहिए जो ऐसी घटनाओं पे तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और हिंदू मुस्लिम का रंग देने लगते हैं। मोहम्मद इम्तियाज़ के जब जनाजे में जब सुपुर्दे खाक हो रहे थे, वहाँ मुस्लिम संगठनों ने जिस तरह का बयान पाकिस्तान को लेकर के दिया, जिस तरह का शब्दों का प्रयोग पाकिस्तान को लेकर के उन्होंने किया, वो वीडियो भी उन लोगों को देखना चाहिए जो किसी भी घटनाक्रम को हिंदू मुस्लिम का एंगल देने का काम करते हैं। मोहम्मद इम्तियाज़ की अंतिम यात्रा कुछ ऐसा रहा कि मानो उनके अंतिम यात्रा में सारे धर्म, रंग, रूप, भेदभाव भूल कर लोग उनके अंतिम यात्रा में लाखों की संख्या में कड़ी धूप में लोग चलते रहे, मोहम्मद इम्तियाज़ के नारे लगाते रहे, भारत माता की जय के नारे लगाते रहे। ये मोहम्मद इम्तियाज़ उन्हीं विशेष धर्म से आते थे जिनको इस घटना का दोषी माना जाता रहा था। इस घटना के पहलगाम घटना के बाद मोहम्मद इम्तियाज़ जैसे बहुत ही कम शख्स होते हैं जो देश के रक्षा में अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भारत में एक अलग नज़रिए से देखा जाता रहा है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए। बाकी मोहम्मद इम्तियाज़ के इस बलिदान को लेकर के और भारत माँ के इस सुपूत को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।